हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका उत्तराखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 8 स्टार्ट है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है आपका, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उदंड मार्तंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मामलों का नियमानुसार निपटाना क्या है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध रूप का चयन कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, बाकी ये जो ए बी और डी है ये क्या है, असत्य हो जाएंगे। चौथा है आपका, अंगूठा चूमने का अर्थ। तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा खुशामद करना अर्थ हो जाएगा। पांचवा है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्प विद्या भयंकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अप अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपका अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा। सातवां है आपका, वहां जाओ कैसा वाक्य है? तो वहां जाओ वाक्य है आपका आज्ञावाचक। ठीक है, आठवां है आपका, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या वाक्य हो जाए, क्या वो हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो स्थायी इस प्रकार लिखी जाती है। अमावट में प्रत्यय है, तो अमावट में इनमें से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो अमावट में आपका आवट जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। 11वां है आपका, निम्न शब्द में से किसमें स्वर संधि है? तो इन चारों में से स्वर संधि किसमें है? तो आपका महोदधि में क्या है, स्वर संधि है। दर्शन का तद्भव रूप है, तो इनमें से दर्शन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, ऐसे लिखा जाएगा तद्भव में। 13वां है आपका, आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आकाश का पर्यायवाची है व्योम। नेक्स्ट है आपका, अपने मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो अपने मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो अनौपचारिक पत्र क्या कहला जाता है? मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र कहलाया जाता है। 15वां है, क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी। ठीक है, ये संज्ञा नहीं है। उपमान का विलोम होता है, क्या होगा उपमान का विलोम? तो उपमान का विलोम हो जाएगा व्यतिरेक। 17वां है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, बाकी त्र है, छ है और ज्ञ है संयुक्त व्यंजन। 18वां है, निम्न में से टिप्पण की विशेषता क्या है? तो टिप्पण की इनमें से विशेषता क्या हो जाएगी? तो हस्ताक्षरण के बाद क्या होती है, दिनांक अवश्य लिखी होती है टिप्पण में। 19वां है, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा पत्र जो परिपत्र होता है वो क्या होता है, कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट। 22 है, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली रेखा साक्षी मलिक है। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर। 24 है, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है, तो इसमें भारत रत्न से विभूषित कौन है? तो ये हो जाएगी आपकी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, विदेशी भारत रत्न प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट 26 है आपका, 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त मनाया जाता है आपका सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 20 सही हो जाएगा।
27 है आपका नासा है, तो नासा क्या है इसमें से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। 28वां है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है, तो अंतिम मास क्या होता है, तो फाल्गुन क्या होता है, शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है, ठीक है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु था, तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु कौन था, तो आपका सिंह हो जाएगा, ठीक है। 30 है द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं आपके चेतन भगत। 31 है इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वृत्त विधेयक है अथवा नहीं, तो इसका निर्णय करता है आपके लोकसभा स्पीकर करते हैं। राज्यसभा के पद पर नियुक्त न्यूनतम उम्र होती है, तो राज्यपाल के पद पर न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष, ठीक है। 33वां ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है मेला और बाजार कर। 34 है पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, तो कब किया गया, तो आपका कहाँ किया गया, राजस्थान में किया गया, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कलानुक्रम सही है, तो इनमें से पहले कौन पहले आए थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तब इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई और फिर कौन आया था, चौधरी चरण सिंह, तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ के लिया गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत विभाजन सुमेलित नहीं है। बाकी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। भारत किसका आयात नहीं करता है, तो भारत इनमें से किसका आयात नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा इसका आयात नहीं करता है। 39 है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है आपका ऋणी। 40 आपका हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है, तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक हैं आपके विलियम गॉड हैं। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है, तो तरण स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है, तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम का क्या है, तरल स्वर्ण किस प्रचलित नाम है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारत में लागू हुआ आपका 1948 में हुआ। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो दास कैपिटल है आपकी कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। 44 है भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो किसका होता है, तो ये होता है आपके केंद्रीय आबकारी कर का होता है। केंद्रीय आबकारी कर का भारत सरकार में कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है, तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है, तो ये हो जाएगा सोयाबीन क्या है, सर्वप्रमुख स्रोत है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया आपके एडिसन ने। 47 है साधारण बातचीत की ध्वनियों की तीव्रता होती है, तो साधारण बातचीत की ध्वनियों की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल, ठीक है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपने अस्तित्व गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो किस कारण वो दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। कील नहर जोड़ती है, तो कील नहर किसको जोड़ती है, तो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। 51 है जावा और सुमित्रा द्वीप किस देश में है, तो जावा और सुमित्रा द्वीप हैं आपके इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में जावा और सुमित्रा द्वीप है। किस क्षेत्र के चरगाह को वेल्ड कहा जाता है, तो वेल्ड कहा जाता है आपके आयरलैंड के चरगाहों को क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी 943, ठीक है, 943 महिलाएं हैं।
54 है आपका संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। तो संचार उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयन मंडल में स्थित होते हैं। 55 है आपका उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था, तो वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। 57 है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो इब्न बतूता आया था आपका मोरक्को से आया था। ठीक है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है, तो पुर्तगालियों द्वारा कौन सी स्थापित की गई है, तो पुर्तगालियों द्वारा की गई है हुगली में। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो इनमें से करता है आपका सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। 59 है यदि LPPHGLDWH का अर्थ IMMEDIATE है तो WRSVHFUHW का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। इनमें आपने क्या देखना है, संख्याओं का गैप देखना है, इसके और इसके बीच में कितना है, इसके और इसके बीच में कितना है, तो उसी टाइप से इसके और इसके बीच में टी का गैप हो जाएगा, इसके बीच में ओ हो गएगा और इसमें पी हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला निकलता है। इनमें नंबर सीरीज डालनी पड़ती है। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द है, जैसे जहाज कप्तान का है तो समाचार पत्र किसका हो जाएगा, संपादक का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 61 है गढ़वाल के प्रसिद्ध 52 गढ़ में से 52वां गढ़ था, तो कौन था 52 गढ़, लोधनगढ़ क्या था, 52वां गढ़ था। 62 है शाह की उपाधि धारण करने वाले बालभद्र शाह किस क्रम के पराक्रम शासक थे, तो इनमें से कौन से क्रम के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 43वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है। 63 है कौस्तुकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम को किसका निवास स्थान माना गया है, तो ये माना गया है आपके वाघ देवी का स्थान माना गया है। भोटिया जनजाति में घपला देवता का संबंध है, तो किस संबंधित है, संपत्ति व्यापार के देवता के संबंधित है। खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, तो खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी क्या मिलती है, वैली ऑफ दून। ठीक है। रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक हैं आपके सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा की पुस्तक का नाम क्या है, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर। 67 है आपका फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का गठन हुआ था, तो फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का गठन कब हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपके 13 अप्रैल 1921 में। ठीक है। 13 अप्रैल 1921 में फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का गठन हुआ था। 60 है ग्लोगी परियोजना की शुरुआत हुई थी, तो ग्लोगी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1909 में क्या हुई थी, ग्लोगी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1909 में। छिब्रो परियोजना का संबंध है, तो छिब्रो परियोजना का संबंध किससे है, तो टोंस नदी से छिब्रो परियोजना का संबंध है। 70 है मेरु पर्वत स्थित है, तो मेरु पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तरकाशी में मेरु पर्वत स्थित है। फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया, तो ये किया गया आपके 2005 में। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था, तो पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था, तो ये है रुद्रचंद्र का सेनापति कौन था, पुरुषोत्तम पंत था। सिरमौही का किला स्थित है, तो सिरमौही का किला कहाँ स्थित है, तो ये है आपका लोहा घाट में क्या है, सिरमौही का किला स्थित है। गढ़वाल के शासकों में किसका हिंदी टाइपराइट का प्रयोग किया था, तो इसमें से हिंदी टाइपराइट का प्रयोग कीर्ति शाह ने किया था। पटवारी पद का सृजन कमिश्नर ट्रेल द्वारा कब किया गया, तो इनमें से आपका हो जाएगा 1819 में क्या किया, ट्रेल ने किया था पटवारी पद का सृजन। ठीक है। 67 है आपका आशंति देव राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो आशंति देव राजवंश का अंतिम शासक था आपका ब्रह्मदेव हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आशंति देव राजवंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव। 77 है कार्तिकेयपुर राजवंश में गिरि द्वारों की रक्षक के रक्षक कहलाते थे, तो गिरद्वारों के रक्षक कौन कहलाता था इनमें से, तो ये हो जाएगा आपका जो घटपाल होते हैं वो गिरिद्वारों के रक्षक कहलाते थे। 78 है पुरा साहित्य ग्रंथों में मुंड
शबर जाति के नाम से किनका वर्णन मिलता है? तो किनका वर्णन मिलता है? तो जो कोल जातियां हैं, कोल जातियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन से? पुरा साहित्य ग्रंथों में मुंड शबर जाति के नाम से। जो मुंड शबर जाति है उसे कोल जाति भी कहते हैं। ठीक है, कुमाऊं परिषद की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता की थी। तो द्वितीय बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये है तारादत्त गैरोला जी ने क्या की थी? कुमाऊं परिषद की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता की थी। साल्ट में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो साल्ट में मनाया जाता है 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। सुमन दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया जाता है? तो सुमन दिवस मनाया जाता है आपके 1946 में मनाया जाता है सुमन दिवस। 1838 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में से किसके गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई? तो श्रीदेव सुमन। 83 नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल है। तो इनमें से नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वासुकी ताल, नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल है। 84 है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में आयोजित होती है? तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा होती है आपकी सितंबर माह में। बिलौली गांव प्राचीन नाम है। तो बिलौली गांव प्राचीन नाम किसका है? तो ये हो जाएगा आपका कीर्तिनगर का है। कढ़ाई उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो कढ़ाई उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो बद्रीनाथ में क्या किया जाता है? कढ़ाई उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जलीसेरा बुग्याल स्थित है। तो जलीसेरा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका चमोली में क्या है? जलीसेरा बुग्याल स्थित है। किस आभूषण को बेसर भी कहा जाता है? तो इनमें से बेसर किसको कहा जाता है? तो ये नथुली को क्या कहा जाता है? बेसर कहा जाता है नथुली को। समलोन है। इनमें से समलोन क्या है? समलोन है आपका पहली वीडियो फिल्म है समलोन। 90 है निम्न में से इंद्रमणि बडौनी जी का जन्म टिहरी में कब हुआ? तो इंद्रमणि बडौनी जी का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1925 में हुआ था। ठीक है, इंद्रमणि बडौनी जी का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1925 में हुआ था। रूपकुंड पर कब टिकट जारी हुआ? तो रूपकुंड पर हुआ था आपके 2006 में टिकट जारी हुआ था रूपकुंड पर। उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जनघनत्व है आपका 189 है उत्तराखंड का जनघनत्व। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है आपका पुरिया नेथानी को। उत्तराखंड का पहला दूध का मोबाइल एटीएम खोला गया 2018 में खोला गया था। ठीक है, कहाँ खोला गया था? तो अल्मोड़ा में क्या खोला गया था? दूध का पहला एटीएम खोला गया था। रालम किसकी सहायक नदी है? तो रालम सहायक नदी है आपकी ऑप्शन डी गौरी की सहायक नदी है रालम। पराक्रमो विजयते किस रेजिमेंट का विजय स्लोगन है? तो पराक्रमो विजयते किस रेजिमेंट का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कुमाऊं रेजिमेंट का है। छरबा आंदोलन संबंधित है। छरबा आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका विकासनगर से संबंधित है। फिर आपका दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था आपका ज्ञानचंद्र और फतेह शाह के बीच हुआ था दुधौली का युद्ध। ठीक है, 99 है अभी हाल ही में साइबर अपराध का अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर योजना का शुरुआत किस नाम से की गई है? तो इनमें से हो जाएगा आपका ई सुरक्षा चक्र के नाम से किया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड का गांधी है इंद्रमणि बडौनी जी। आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।